Hello all of you. So today we are starting the next exercise 4.3 which is and इसका भी एक इंट्रोडक्शन हम बना चुके हैं पहले. उसमें मैंने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिखाया था और वही प्रोसेस हम यहाँ पर यूज करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में. अगर आपने अभी तक पहले इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप पहले एक बार इंट्रोडक्शन पूरा देखिए. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करके कि प्रोसेस क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का प्रोसेस क्या है. वैसे भी हम ऑलमोस्ट सारी ही प्रॉब्लम्स में एक बार दोबारा वो प्रोसेस देखेंगे, बट फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन देखिए, क्योंकि पढ़ने का ऑनलाइन जो आप मेथड यूज कर रहे हैं, वीडियो वाला जो मेथड यूज करते हैं, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलते हैं सारे क्वेश्चन के. बट इन माय परसेप्शन पहले इंट्रोडक्शन देखें, इंट्रोडक्शन को एक बार दो बार देखें, उसको देख करके फिर आप अपने बिहाफ पर एक्सरसाइज सॉल्व करिए. एंड व्हेनेवर और वेयरएवर यू विल गेट सम प्रॉब्लम देन सॉल्यूशंस आर अवेलेबल. सो अगर अपन इस तरीके से ऑनलाइन में पढ़ाई करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स, इट विल बी अ वेरी गुड सोर्स फॉर स्टडीज. तो थोड़ी मेहनत करनी होगी. इंट्रोडक्शन देख करके पहले प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम रहती है वो आप उसमें आगे डिस्कस आगे फर्दर अपने वीडियोस में देख सकते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, now we are starting our exercise 4.3 and this question says find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square. And the very first sum is copied here, which is 2x square minus 7x plus 3. देखते हैं एक बार इसको प्रोसेस क्या है. यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताऊंगा, पूरे स्टेप भी मेंशन कर दूंगा. एक बार सारे स्टेप्स गो थ्रू हो जाएं एंड टेक दैट दोज स्टेप्स एज एल्गोरिथम और उन्हीं को फर्दर हर इक्वेशन में अपन यूज करेंगे. विल गेट आवर आंसर इजीली. Let's start now. The equation is 2x square minus 7x plus 3 is equals to 0. Step 1. ठीक है, यहां पर स्टेप मेंशन करते हुए चलेंगे. The constant term on right side. सबसे पहले तो आपको constant term को right side shift करना है. So it will be 2x square minus 7x is equals to negative of 3. साइन वगैरह की कोई अपने को टेंशन नहीं लेनी. प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डजंट मैटर. तो ये अपन ने कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया. नाउ स्टेप 2, सेकंड स्टेप सजेस्ट दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1. अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो आप उसको 1 बनाएंगे और 1 है तो ये सेकंड स्टेप आप स्किप कर देंगे. ठीक है, 1 कैसे बनाते हैं, जितने भी जो भी उसका कोएफिशिएंट हो उसी से आप डिवाइड कर देंगे. अब यहां 1 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, therefore divided by 2 बोथ साइड. यहां 2 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसलिए मैंने 2 से किया. 5 होता तो 5, 3 होता तो 3. 2 से बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो इट विल बी लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 बाई 2. सेकेंड स्टेप डन. यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए लिखा नहीं है, बाकी सेकेंड स्टेप कंप्लीट है. ठीक है, नाउ स्टेप 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप और यहीं से बहुत बड़ा आंसर आ जाता है. ठीक है, स्टेप नंबर 3 बाय एडिंग, एक बार लिखते हैं फिर बताएंगे. बाय एडिंग the square of half of coefficient of x to both side. ये जो लिखा है इसको एक्सप्लेन करते हैं. यहां पे ये है क्या, by adding the square of half of coefficient of x to both side. ठीक है, completing the square जो उसका मेथड है, तो उसको यूज कैसे करें. आपके पास सबसे पहले अपने को देखते हैं coefficient of x. What is coefficient of x? मैं थोड़ा रफ यूज करता हूं, यहां पर आपको सेपरेटली समझाता हूं. 7/2 कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास x का, नेगेटिव ऑफ 7/2 है, बट आप उसको 7/2 कर देना. ठीक है, नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे. तो यहां पर आया 7/2 कोएफिशिएंट ऑफ x. उसका क्या करना है, हाफ ऑफ, तो उसको हाफ करते हैं. हाफ करने के लिए कभी भी दिमाग नहीं लगाना, मल्टीप्लाई बाय हाफ. ठीक है, बहुत बार इसमें गड़बड़ होगी, आपसे भी हो जाती है, कई बार हो जाएगी. तो आप यहां पर सिंपली क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय हाफ. तो इसका हाफ होता है दैट इक्वल्स टू ऑफ 7/4. ये हाफ हो गया, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x. और उसका भी क्या करना है, स्क्वायर ऑफ, यानी जो हाफ करके वैल्यू आई है, अब इसका आप करेंगे होल स्क्वायर. दैट
इक्वल्स टू ऑफ 49/16। 7 7 49 एंड 4 4 16। ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको बोथ साइड ऐड करनी है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं पूरी बात। बाय एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x टू बोथ साइड, जस्ट लर्न इट। इस पर एक बार सेंटेंस लर्न कर लेना। तो x के कोएफिशिएंट का हाफ, x का कोएफिशिएंट 7/2, उसका हाफ 7/4, उसका स्क्वायर 49/16। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट ठीक है, हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हम दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो इट विल बी लाइक x स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 49/16 is equals to minus of 3/2 plus 49/16। ओके, पेज थोड़ा सा अप कर देते हैं यहां से, इतना चलेगा, ठीक है। एंड नाउ ये ऐड हो गया। लेफ्ट हैंड पर क्या होगा ये मैं आपको यहां कलर चेंज करके एक बार पूरी बात बताता हूं। देखो यहां पे मैंने बताया है फर्स्ट वैल्यू का अंडर रूट, इस वैल्यू का तो क्या निकालना है आपको, अंडर रूट निकालना है, ठीक है। ये वाला साइन यूज करेंगे, जो सेकंड साइन होता है वो, और यहां वाले का भी क्या निकाल के देना है, अंडर रूट, ठीक है। ये तो साइन आएगा एज इट इज, ये अंडर रूट हो गया, ये अंडर रूट हो गया। फर्स्ट और थर्ड टर्म का तो अंडर रूट हो रहा है, सेकंड वाला साइन आ रहा है, दैट्स इट। इसको एक बार समझ लोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहां तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आप सॉल्व कर देते हो। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है, एक्स, साइन कौन सा है, माइनस 49/16 का अंडर रूट क्या होगा, 7/4। आप यहां पर ऐसे ऐसे स्क्वायर बनाओ, एक कंप्लीट स्क्वायर। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पर कंप्लीट स्क्वायर, जो उसका प्रोसेस नेम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो ये स्क्वायर आपका कंप्लीट हो गया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ, यहां पर आप सिंपल अपना एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 8 3 24 एंड नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ 49। कितना बाकी बच रहा है हमारे पास, 25/16, एंड दैट इक्वल्स टू स्टिल x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अभी हमारी किस्मत है कि यहां पर हमको एक सही नंबर मिल गया, तो आप यहां से स्क्वायर रिमूव करेंगे और यहां अंडर रूट लगा देंगे। साथ में क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, डोंट फॉरगेट टू यूज प्लस माइनस, ठीक है। ये इतना काम हो गया। इसके बाद सामने वाले का अंडर रूट लेकर के इसको दो बार लिख देंगे, तो क्या आता है वो देख लेते हैं। x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4, ये आएगा। 25 का रूट 5 और 16 का अंडर रूट 4, प्लस माइनस एज इट इज। पूरे वैल्यू, पूरे सम को अब यहां से एक बार प्लस ले लो और एक बार नेगेटिव ले लो, आपके दो रूट्स x के लिए आ जाएंगे। वेरी इजी टू सॉल्व। ये हो गया है x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब यहां से फर्स्ट केस है x इज इक्वल्स टू 7/4, जब मैं पॉजिटिव लेता हूं तो 5/4, और बीच में लगा देते हैं x इज इक्वल्स टू 7/4, एक बार आपको लेना है नेगेटिव 5/4। ओके, अब कितना आ रहा है, 7 and 5 12/4, दैट इक्वल्स टू ऑफ कितना हो गया, 3, यानी एक जीरो तो आपकी कितनी है, 3 है। डन। और यहां से x इज इक्वल्स टू 7 में से 5 गया तो 2, 2/4, एंड 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 पॉजिटिव। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, मैं इसको अब मिनिमाइज करता हूं जिससे आप एक ही बोर्ड पर पूरा देख पाएंगे। लुक एट दिस, और थोड़ा छोटा करें, ये इतना कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम करके आप लोग देख लेना, फाइन, ऑलमोस्ट उसमें सारी बात आ गई है, ठीक है ना, फाइन। दिस इज ऑल फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. जस्ट होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन सेज the same process will be there, but this time जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने नहीं करा, बाय मिस्टेक नहीं कर पाए, एक बार वो भी बता देते हैं। यहाँ लिखा है if they exist, अगर जीरोस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, if they exist by the method of completing the square, फिर हमको उसको फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले ये देखना होगा whether zeros are existing or not. अब जीरोस एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसके लिए एक क्विक रिवीजन देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमने सीखा हुआ है इक्वेशन हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहां तीन कंडीशन आती है, डिस्क्रिमिनेंट d if equals to 0, d is greater than of 0, d is greater than of 0, and if d is less than of 0, ठीक है। तो यहां d एग्जैक्टली क्या है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, since d is equals to b स्क्वायर माइनस 4ac।
ये सारी बात आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगी 4.3 के जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। हर इक्वेशन में अब आपको समझना क्या है वो चीज देखिए कि जैसे ही कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाती है तो प्रायर टू फाइंड देयर जीरो, उसके जीरोस या उसकी रूट्स फाइंड आउट करने से पहले आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac मींस ये है b कोएफिशिएंट ऑफ x, 4 तो 4 कांस्टेंट है, a की वैल्यू आपको कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c की वैल्यू आपको कांस्टेंट टर्म की फॉर्म में दिया हुआ होता है। ठीक है, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करें, इफ इक्वल्स टू 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आप कहते हैं यस। यहां पर इफ दे एग्जिस्ट तो आप कहते हैं कि इनकी जो रूट्स हैं, रूट्स डज एग्जिस्ट। और अगर ये कंडीशन आ जाए डी आपका क्या हो जाए, लेस देन ऑफ 0 हो जाता है, तो यहां आपको कहना होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम फटाफट एक बार ये चेक यहां करते हैं। हम यहां पर d निकालते हैं, सिंस d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट, माइनस ऑफ 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 4 है, विद साइन आएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 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 प्लस 4 4 16 2 32, 32 मीन्स व्हाट, 33। अब ये d की वैल्यू 33 है तो देयरफॉर आप कह सकते हैं d इज ग्रेटर देन ऑफ 0। 33 तो 0 से बड़ा होता है ना भाई, इसको ऐसे नहीं लिख करके एक स्टेप और लिख लो, सिंस 33 इज ग्रेटर देन ऑफ 0 therefore d is greater than of 0। ओके, d greater than 0 यानी रूट्स एग्जिस्ट करेंगी, और रूट्स एग्जिस्ट करेंगी तो अब हम यहां पे क्या लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो एक बार यहां तक की बात पहले सीख लेना, फिर अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे लगाते हैं। नाउ फाइंडिंग ऑफ रूट्स बाय यूजिंग completing the square method। इतना काम करना है आपको बिफोर यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब अपन वही जो अभी अपने पिछले वाली उसमें किया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे की वैसे करेंगे। थोड़ा सा इसको अप कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए स्पेस क्रिएट करेंगे, हो गई क्रिएट, स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 वाज द कांस्टेंट मस्ट बी ऑन राइट साइड। मैं यहां स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है, और लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, वो एक बार लिख दिया है। तो हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू ऑफ 4, डन, कांस्टेंट राइट साइड। सेकंड स्टेप सेज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1, तो यहां पर क्या होगा, स्टेप 2 में क्या करना होगा अपने को, स्टेप 2 में डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 2 बोथ साइड। कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस ऑफ x बाई 2 इज इक्वल्स टू 4/2। 4/2 करेंगे तो कितना रह गया, 2। यहां डायरेक्टली 2 लिख देते हैं, बेटर होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था इसका, स्टेप 3, x के कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है यहां पर, ठीक है, x का कोएफिशिएंट कितना है, वो है हाफ, उसका क्या निकालना है, हाफ, और उसका हाफ आएगा कितना, 1/4, फिर उस वैल्यू का भी क्या करना है, स्क्वायर 1/16। ठीक है, बाय एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x टू बोथ साइड, तो वो कितना होगा, यहां पे अपन लिखते हैं बाय एडिंग कितना है, 1/16 टू बोथ साइड। आई होप आप अभी समझ पा रहे होंगे 1/16 आया कहां से है, बाय एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x टू बोथ साइड। तो ये तो फटाफट से लिखते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/16 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/16। डन।
यहां से प्रोसेस आपको बता ही दिया था, क्या था उसका प्रोसेस। इसका क्या करना है, अंडर रूट, डन। ये वाला साइन यूज करेंगे, इस वैल्यू का क्या करना है, अंडर रूट, ठीक है। चलिए करके देखते हैं एक बार फटाफट से, कितना आया, एक्स स्क्वायर का रूट, एक्स साइन कौन सा है, प्लस एंड 1/4, पूरे पे क्या लग गया, स्क्वायर, द नेम सजेस्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इज इक्वल्स टू। अच्छा किसी को ये डाउट होगी सर ये बीच वाला x/2 कहां गया, वो याद करो, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, और 2ab, जो 2ab आएगा वो x/2 ही आएगा जब आप ओपन करोगे, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर देंगे, यहां पर तो ये ऐसे ही प्रोसेस है। ये कितना हुआ, 16 × 32 and 1 33/16। यहां से स्क्वायर कैंसिल होगा, सामने क्या लगता है, अंडर रूट और प्लस माइनस का साइन, तो वैल्यू क्या आ गई है, x + 1/4 इज इक्वल्स टू ऑफ प्लस माइनस √33 होल अपॉन 4। 16 का रूट लिख दिया अपन ने 4, और ये प्लस माइनस में है, ठीक है। थोड़ा स्पेस लाते हैं, डन। ये उधर जाएगा सामने, तो कितना हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख दें, x इज इक्वल्स टू -1/4 देन प्लस माइनस √33/4, ऐसे लिखेंगे। तो इसको कंप्लीट करके लिख देते हैं, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √33 होल अपॉन 4। एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ये दो आपके जीरोस हैं किसके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, फाइन। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we are starting the third part of the first question, which is again the same as the previous one, जो अभी अपन ने सॉल्व किया बिल्कुल वैसा ही है। पहले अपन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, एंड रिमेंबर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो क्या होती है, d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। b² मीन्स 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 अगेन, देन a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है, ठीक है। 4 4 16 3 48 एंड माइनस 4 4 16 3 48 इक्वल्स टू 0। तो सिंस d इज इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स इट हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ये अपन ने यहां तक पता लगा दिया है, फाइन, यानी रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। अब अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड लगाएंगे और फटाफट से इसका रूट्स फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। 4x² प्लस 4√3 ऑफ x एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन में हमने लिखा है स्टेप नंबर 1, स्टेप 1। आई होप अब आप लोगों को याद हो गया होगा, स्टेप 1 का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म मस्ट बी ऑन राइट हैंड साइड। So 4x² plus 4√3 of x is equals to 3 negative, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग द रूल्स अगेन, वो पहले क्वेश्चन में लिख दिया, अब अपन सिर्फ स्टेप्स यूज कर रहे हैं, फाइन। स्टेप 2, कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी व्हाट, 1। x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 4 टू बोथ साइड। 4 से क्यों किया, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट यहां पर 4 दिया हुआ है, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4x² डिवाइडेड बाय 4, चलो लिख दिया है, प्लस 4√3 ऑफ x अपॉन 4 अगेन, एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ -3/4, 4 4 4 4, डन। सो द रेस्ट इज x² प्लस √3 of x is equals to -3/4, done. Step number 3. Step 3 suggests what? x का मतलब x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर बाय एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x टू बोथ साइड। तो x का कोएफिशिएंट यहां पे कितना है, ये अपन थोड़ा सा रफ करते हैं यहां पे, ठीक है। ये रफ पार्ट है। x का कोएफिशिएंट कितना, √3, उसका हाफ कितना होगा, √3/2, और √3/2 का क्या करना होगा, स्क्वायर, तो कितना आएगा, 3/4, ठीक है। दिस इज द वैल्यू 3/4। सो अपन यहां लिखते हैं डायरेक्टली बाय
adding 3/4 to both side। ठीक है, तब तक थोड़ी जगह भी बना लेते हैं। ये कर लीजिए बाय एडिंग 3/4 टू बोथ साइड। 3/4 दोनों तरफ ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस √3 ऑफ एक्स प्लस 3/4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/4 एंड एडेड बाय 3/4 अगेन। राइट हैंड साइड पे तो 0 आ गया, हमारी प्रॉब्लम बहुत सारी सॉल्व हो गई यहीं पर। ठीक है, इसका अंडर रूट, मैं एरो नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट फर्स्ट वैल्यू अंडर रूट, ये जो x के आगे एक्स स्क्वायर के पास में साइन है वो वाला साइन, और थर्ड वैल्यू का अंडर रूट √3/2 इसका होल स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 0। ठीक है, तो ये स्क्वायर यहां चला जाएगा और ये राइट साइड में वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। ये इसको इतना करते हैं, therefore x is equals to √3/2 नेगेटिव, सिंस इट वाज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो रूट्स हमेशा 2 आएंगे, और 2 आएंगे तो दोनों ही क्या होंगे, एक तो ये आ गया, और एक बार और आपको लिखना होगा x is equals to माइनस ऑफ √3/2। x की तो 2 वैल्यू लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर, 2 रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको यहां पे दिया हुआ था उसका फाइनल आंसर है। नोट कर लो 3 बार। ठीक है, the fourth part, last part of the first question. First again we'll find what, the discriminant. So the solution suggests, since d is equals to b square minus 4ac, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये पता लगाएंगे कि इसकी जीरोस एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं करती है, पहले वो चेक करना होगा। So b square will be 1 square minus 4, a stands for 2 and c stands for 4. Okay, so 1 minus, it will be of 32, 4 4 is 16 to the 32, and minus of 32. Since minus of 32 is lesser than 0, therefore d is also what, less than of 0. और d अगर 0 से छोटा आ गया तो हम यहां पर क्या बोलते हैं, that the roots of given equation is are not real। तो कौन सी रूट्स हो गई, इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स हमारे कोर्स में है नहीं, उनको फाइंड आउट करना, इट विल कम इन 11th स्टैंडर्ड ऑनली, जहां पे आयोटा पढ़ाएंगे। फाइन, तो इसका इतना सही सॉल्यूशन है कि 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, और सॉरी रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, सो नो नीड टू सॉल्व। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इन दिस द सेकंड क्वेश्चन नाउ, second question they are asking, find the roots of the quadratic equation by applying quadratic formula। तो एक बार जल्दी से अपन quadratic formula रिवाइज कर लेते हैं। what it was, the quadratic formula में x is equals to, देखो यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, उसे ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल अपॉन ऑफ 2a। ठीक है, और अगर आपको ध्यान हो पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम ये यूज कर रहे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होल अपॉन 2a, और d की वैल्यू ऑलरेडी वी नो बिकॉज d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, जो अभी अपन पिछले क्वेश्चंस में फाइंड आउट कर रहे थे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो क्या होता है। d अगर नेगेटिव आ गया मतलब 0 से लेसर हो गया तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई। एंड टिल दिस 10th स्टैंडर्ड वी आर नॉट नोइंग अबाउट दैट व्हाट टू डू और हाउ टू प्ले द गेम विद द नेगेटिव टर्म इनसाइड द रूट्स। वो क्लास 11th की बात है जहां पे आपको इमेजिनरी रूट सिखाते हैं। ओके, सो एक बार ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नोट डाउन करना और फिर अपन यहाँ 1 by 1 इस फॉर्मूले को हम बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये और बेटर होगा कि इसकी जगह आप ये कर ले बिकॉज यहाँ पर आप d पहले निकालते हो। कहीं पर अगर d नेगेटिव आ जाए, ठीक है, d नेगेटिव आ गया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज, इट इज
2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अपन सिंपल चलते हैं, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, ठीक है जी। ये लिखा -7 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4a एंड c। 7 7 का कितना होता है 49 माइनस 2 8 8 3 24। सो व्हाट इट वुड बी 25। ये किसकी वैल्यू आ रही है, d की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये d आ गया, और अगर आपके पास d आ गया है और d क्या आ रहा है ग्रेटर देन, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन ऑफ 0। ग्रेटर देन 0 में आंसर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट्स आती हैं। तो अब ये वाली चीज अपन इस फॉर्मूले में लगा देंगे। सो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -7 b की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट 25 होल अपॉन 2a, a की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस ऑफ 5 एंड होल बाय 4। यहां से आप दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार पॉजिटिव 5 के साथ, एक बार नेगेटिव 5 के साथ। तो x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 प्लस 5 बाय 4, और सेकंड पार्ट हो गया x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 बाय 4। यहां से वैल्यू x इज इक्वल्स टू 12 बाय 4 मीन्स कितना 3 आएगा, ओके। और x इज इक्वल्स टू 2 by 4 means 1 by 2. So these are the two zeros of the first part of second question. Okay, hold the video to note it down. Now the second part of it, and it says 2x square plus x minus 4 equals to 0. Okay, हम यहाँ quadratic formula यूज कर रहे हैं। So first we have to find out what, since d is equals to b square minus 4ac. As I told you, पहले हमको ये चेक करना होगा कि d की वैल्यू एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पर d की वैल्यू आ रही है, b की जगह लिखा है 1 कोएफिशिएंट ऑफ x minus 4 and a stands for 2 which is the coefficient of x square and minus of 4, that is the value of constant term c. Okay, and it will be 1 minus minus plus 4 4s are 16 and 2, it will be 32. Therefore that is what 33. So d की वैल्यू आ रही है 33. So we can say that d is greater than of 0. d किससे बड़ा है, 0 से बड़ा आ रहा है, और d अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो it means 2 real and distinct roots are there. ठीक है, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी। अब उनको फाइंड करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। अब मैं यहाँ पे रूट d लिख रहा हूं, एंड दैट होल अपॉन ऑफ 2a, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू 1 थी, एंड प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 33 होल अपॉन 2a। सो 2 2s are 4। ओके, ये x की दो वैल्यूज हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। फाइन, यहाँ पे आप प्लस माइनस को अलग अलग सेपरेट करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं। डन, होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन। द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओनली। थर्ड पार्ट सेज इट इज 4x square plus 4 under root of 3x plus 3 equals to 0। यहां पर x जो है वो रूट से फ्री है, ठीक है। 4√3 is the coefficient of x। so एक बार अपन abc की वैल्यू नोट कर लेते हैं। a will be 4, b is equals to 4 under root of 3 and c is equals to simply 3, ठीक है। एक x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट हम b बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। सो सिंस अगेन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट d is equals to b square minus 4ac। therefore d की वैल्यू हो गई है 4 under root 3 whole square minus अगेन 4a। a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 3। So it will be 4 4s are 16 and 16 into 3, that is what 48 minus that is again 48,
एंड दिस टाइम दिस इज इक्वल्स टू ऑफ 0। डी की वैल्यू हमारी 0 आ गई है, ठीक है। सो जैसा आपको बताया था, जब डी की वैल्यू 0 होती है, इट मींस नाउ व्हाट वी हैव टू रियल एंड इक्वल रूट्स, देयरफॉर टू रियल एंड इक्वल रूट्स आर देयर, इक्वल रूट्स आर देयर, ठीक है। यानी दोनों जीरोस एक जैसी आएंगी, और वो कैसे लिखेंगे अपन? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेज x is equals to minus b plus minus under root d upon 2a and negative of 4 root 3 upon plus minus, ये b की वैल्यू है, नेगेटिव साइन तो है फॉर्मूले का, और b की वैल्यू है 4 under root 3 प्लस माइनस, यहां पे क्या आएगा? नथिंग विल बी देयर, ओनली 0 अपॉन 2a, सो 2 into 4 दैट इज ऑफ 8। ओके, तो आप इसको यहां दो बार सॉल्व करेंगे, दो बार मेंशन करेंगे। सॉल्व तो खैर एक ही बार हो रहा है, मैं यही सॉल्व कर देता हूं। इट इज नाउ x is equals to minus 4 root 3 upon 8। अब यहां 4 की टेबल से 8 कितनी बार कैंसिल होता है? 2। सो देयरफॉर x is equals to minus root 3 by 2, and again we have to write x is equals to minus root 3 by 2। ओके, इस बात का ख्याल रखना कि आपको यहाँ पे दो बार इसके रूट्स को मेंशन करना होता है, बिकॉज व्हाट वी आर सॉल्विंग इट फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स होती है। सो वी हैव टू राइट इट ट्वाइस, सेम नंबर दो बार आएगा, ठीक है। होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो solution of the last part, that is of fourth part, which says it will be 2x square plus x plus 4 is equals to 0, ठीक है। Again d is equals to, since d is equals to b square minus 4ac, so b की वैल्यू है यहाँ पे 1 square 4 multiplied by 2 and c multiplied by 4। अब की बार मैंने abc आपको नहीं बताया, काफी प्रैक्टिस हो गई, हमें पता लग गया कि एबीसी कैसे लेने होते हैं, ठीक है। सो 1 minus 4 4 16 17 18, ये हो गया 4 4 16, सॉरी 16 2 32। सो इट विल बी 1 minus 32 gives us what? Minus of 31। d की वैल्यू आ रही है -31, इसका मीनिंग क्या निकला? दैट d is less than of 0, d 0 से छोटा हो गया, और d जब 0 से छोटा होता है तो हम बोलते हैं नो रियल रूट्स will be there, ठीक है। इट मीन्स कि इसे आगे सॉल्व नहीं करना है। ओके, होल्ड द वीडियो। इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3, थर्ड में यहां पर हमें दिया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, बट दिस टाइम इक्वेशंस आर नॉट गिवन, अ डिफरेंट मैनर of equation is given। So first we have to do, सबसे पहले हमें इसको नॉर्मलाइज करके इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, and then we have to go to the solution। Okay, so let's start the first one, solution number 1। Solution of the first one says, देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब एक ही जगह पर सिर्फ एक नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ उसके न्यूमरेटर को छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय x gives us x स्क्वायर माइनस, यहां पर कितना आएगा? 1, खुद के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, एंड देन इक्वल्स टू ऑफ 3 into x gives us 3x, ठीक है। मैं एक बार रफ में बताता हूं, यहां देखो x माइनस ऑफ 1 upon x is equals to 3x। तो मैंने क्या किया? इट्स अ प्रोसेस, रेगुलर प्रोसेस, आप यही यूज करो हमेशा, तो एलसीएम नहीं लेना पड़ता। खुद के न्यूमरेटर के अलावा एक बार इसे x से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देन योर डिनोमिनेटर विल बी डिसॉल्व। अच्छा चलो मैं आपको ये दो बार करके बता देता हूँ। एक बार तो एलसीएम लिखिए, x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। आप एलसीएम लिखोगे, x अपॉन 1 लगाओगे, 1 into x, x टाइम, देन x into x, x स्क्वायर माइनस, एंड दिस इज व्हाट 1 इक्वल्स टू 3, और फिर ये 3 होगा, यहाँ से x ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, डायरेक्ट प्रोसेस लर्न कर लो, एक्सेप्ट इट्स ओन न्यूमरेटर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय ऑल, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देयरफॉर इट विल बी लाइक x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फाइन, ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
और जो प्रोसेस हम यहाँ यूज करते हैं वो क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब यहाँ से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ, और इन्होंने यहाँ पे आपको एम्फेसाइज नहीं करा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, तो वी कैन गो विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आल्सो। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखो कितना आसान सा है। Here the value of a is equals to 1 and b is equals to -3 and c is equals to of -1। आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो x is equals to -b plus minus under root b square minus 4ac होल अपॉन ऑफ 2a। तो कितना आएगा, b की वैल्यू नेगेटिव ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1, ओके, एंड होल अपॉन ऑफ 2 into 1। So the answer will be 3 plus minus under root 9 and 4 13 upon 2। ये x की दो वैल्यूज हो गई, एक बार प्लस में काउंट करेंगे और एक बार माइनस पे काउंट करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 13 बाय 2। ये डन, फर्स्ट पार्ट हो गया। कम टू द सेकंड नाउ। सेकंड के सॉल्यूशन में अपन को क्या करना होगा, नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम। वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, एक ऑप्शन है बट फिर भी अपन यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आएगा, x plus 4 फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज एंड x minus 7 सेकंड ब्रैकेट। x plus 4 से x plus 4 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, x minus 7 ऑफ, और x minus 7 है तो ब्रैकेट में आएगा x plus 4 एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 11 upon 30, ठीक है। पहले ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, प्लस का साइन था, बट आफ्टर दैट अ नेगेटिव साइन, दैट्स व्हाई आई यूज अ ब्रैकेट देयर। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इट विल बी x minus 7 minus x एंड माइनस ऑफ 4 होल अपॉन, इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं इतनी देर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस ऑफ 4x एंड माइनस 28 एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 11 अपॉन 30। x तो कैंसिल हो गया, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव, माइनस 4 माइनस 7 माइनस ऑफ 11 अपॉन x स्क्वायर, इट विल बी माइनस 3x एंड 28 नेगेटिव, दैट इक्वल्स टू ऑफ 11 अपॉन 30, ठीक है। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब 11 से 11 न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता है, वहां पे रह गया है 1 और यहाँ पे भी 1 है, तो 30 into this gives us what, -30 and equals to x square minus 3x minus 28, क्योंकि यहाँ 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करने में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। -30 को भी राइट में लेके जाएंगे, सब एक तरफ आ गए तो x स्क्वायर माइनस 3x और वो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस ऑफ 2x is 2 only, plus of 2 is equals to 0. This is now our quadratic equation, और यहाँ पर हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थोड़ी सी जगह क्रिएट करते हैं पहले, फिर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। यहाँ हमने a, b और c की वैल्यू नहीं निकाली है, तो वो मैं साइड में लिखता हूँ। a इज इक्वल्स टू कितना है 1, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ठीक है। ये साइड में लिख दी है मैंने a b c की वैल्यू, जिससे अपने वैल्यू प्लेस करने में अपने को दिक्कत नहीं आती। नाउ व्हाट, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -3 and plus minus under root b square. b square means -3 का स्क्वायर 9 minus 4, a की वैल्यू कितनी है इसमें 1 और c की वैल्यू कितनी है 2, then whole under root and divided by 2a. 2a means 2 under 2, done. So x is equals to minus minus plus का 3 हो गया, plus minus अंडर रूट, यहाँ 9 में से 8 दिया तो 1 बचेगा, तो अंडर रूट हट गया 1 होल बाय 2। वन टाइम 3 प्लस 1 एंड द सेकंड टाइम 3 माइनस 2। फर्स्ट टाइम अपन लिखते हैं इसको 3 प्लस 1 बाय 2 और सेकंड टाइम हमने लिखा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 बाय
2। तो पहले वाले से तो आंसर कितना आ गया देखो, x इज इक्वल्स टू 2, डन। और सेकंड वाले से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1। सो दीज आर द 2 zeros ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके डन। सो होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन।